ये जो हम स्क्वायर अपना स्टार्ट करने वाले हैं, अगर आप इसको अच्छी तरह से समझने चाहते हैं तो ये कुछ बातें आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। देखो सबसे पहले मैंने नोट करके लिख दिया है 1 से लेकर 25 तक क्या करो आप स्क्वायर रट लो, ठीक है, रट के डाल दो, क्योंकि इससे क्या होगी आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट होने वाली है। स्पेशली बच्चे जो होता है 22 का, 23 का, 24 का, ये स्क्वायर हमेशा भूलते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना। 22 का क्या होता है, 23 का कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, इसको मैं बता भी चुका हूं, बाकी प्रैक्टिस के साथ में और अच्छी तरह से समझा दूंगा। देन अब जो हम क्वेश्चन के टाइप पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे जो मैंने बताया था बेस 100 पर, जैसे स्क्वायर निकालने के मैं आपको 4 लेक्चर लेने वाला हूं, ठीक है। पहला लेक्चर जो मैंने बताया था बेस 100 पर स्क्वायर हम किस तरह से निकालते हैं। बेस 100 का मतलब क्या है ये समझते हैं। देखो बेस 100 मानकर हम स्क्वायर निकालेंगे। बेस 100 का मतलब ये है जैसे 105, 103, ठीक है, 104, यहाँ पे बेस कितना दे रखा है 100 प्लस है कुछ ना कुछ, यानी कि 100 में कुछ ऐड होकर अगर हो तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 100 से कुछ कम हो, जैसे 91 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 94 का, 75 का, 76 का, ठीक है। तो 100 के आसपास जितने भी डिजिट होंगे उन सबका स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर बेस 100 पर आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो यहाँ पर एक तरीके में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और एक तरीके में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर 100 प्लस करके कोई डिजिट दे रखी है 105, 103, तो कैलकुलेशन करते हुए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अगर 100 से कुछ कम डिजिट दे रखी है उसका स्क्वायर निकालना है तो वहां पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे अभी जब एग्जांपल कराऊंगा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस आप यहाँ पर ये समझो कि हम कितने टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। देन इसके बाद में अगर हमारे पास जो हमारा बेस है वो कैरी हो रहा है, जैसे हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अभी तक बेस 100 पे कर रहे थे, अब कैरी कैसे कर रहा है, 100 से क्या हो रहा है 200 बेस हो रहा है, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है 205 का स्क्वायर कितना होगा, 210 का स्क्वायर कितना होगा, 215, 285 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये 100 से 200 पर क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। तो आप देख सकते हो ये 100 से कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 200 आएगा, तो 2 गुना हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर 315, 330, 345 इनका स्क्वायर पूछेगा, तो यहां पर बेस कितना है 300 है, बट हम कैलकुलेशन हमेशा बेस 100 पे करेंगे, बाकी इसे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से बेस 400 पर, ठीक है, अगर बेस 500 दे रखा है, अगर 100 कैरी कर रहा है 400 पे, 500 पे, या फिर 600 पे, 700 पे, 800 पे या 900 पे, तो इन सबका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इन सबका एग्जांपल जैसे 700 का अगर हम निकाल रहे होंगे तो 735, 749 इन सबका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ऐसे यहाँ पे 800 प्लस कुछ दे रखा होगा, ठीक है, 900 प्लस कुछ दे रखा होगा, या 900 से थोड़ा सा कम दे रखा होगा, उन सबका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब ये हम कुछ ऐड करेंगे, यानी कि अगर हम 200 प्लस में निकाल रहे हैं तो ऐड कर रहे होंगे, 200 से कुछ कम है, मान लो 198, 195, 200 से कम है ना वो, तो वहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्लस और माइनस, ये यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, अभी जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी ये टॉपिक टफ नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर 50 बेस पर निकालना हो, 150 पे निकालना हो, 250 पर, 350 पर, 450 पर, ठीक है। जैसे 50 का मतलब कैसे, 53 का स्क्वायर पूछ ले, 59 का स्क्वायर पूछ ले आपसे, या फिर अगर यहाँ पर भी देखो मैंने आपको बता दिया है, एक बार ऐड करेंगे, एक बार नेगेटिव कर रहे होंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो कब ऐड करेंगे, जैसे 50 का हम निकालना है 53 का, तो वहां पे 50 में कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से ऐड करेंगे वो आपको बताऊंगा। मान लो 47 का निकालना है तो 50 में से क्या हो रहा है 3 कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो किस तरह से करेंगे। तो बस क्या करना है, इन बातों को भी समझ लो, बाकी प्रैक्टिस में ये सब चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, ज्यादा भी टफ नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं आपको। तो